गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये सारे स्टॉक्स जो पर्टिकुलर अभी भाग रहे हैं रेलवे के। जो भी स्टॉक्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस करने वाली कंपनी है। डेली यहाँ पे ये स्टॉक अपना तेज़ी दिखा रहा है। एक वीक में आप देखेंगे 17% शेयर भाग चुका है और बहुत अच्छे तरीके से बूम कर रहा है। कुछ ऐसा शेयर आपको दिखाएंगे ना जो रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है। और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, मतलब एंट्री लेके और एग्जिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। तो आज वैसे वैसे स्टॉक आपको बताने वाले हैं। और गाइस, वीडियो को शुरुआत में हम आपको बता दें कि IRFC का दो शेयर 5 लोगों को मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। IRFC का 2 शेयर, याद कीजिएगा, IRFC का दो शेयर 5 लोगों को मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे IRFC को। जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, आप लोग एक बाई करके कम से कम रख लेना दोस्त, क्योंकि जिस तरीके से डेली 7% ये भाग रहा है, 7% 8%, तो आप पछताने लगेंगे आगे चल के, है ना। जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, अभी बाई करना चाहते हैं, वो आप लोग एक कम से कम बाई करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख लेना, ताकि आप पछतावा ना हो। अगर शेयर भागता भी है तो कहीं से आपको प्रॉफिट मिल जाए, और डूबेगा भी तो कितना रुपये ही डूब जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आने का भी औकात रखता है। आप देखेंगे महीने भर में ऐसे ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, है ना। तो किसी को एक बाई करके रखना है तो रख लीजिए। आप 2 4 5 बाई करने में कैपेबल हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना। आज अच्छे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने काफ़ी सारे स्टॉक से अलग अलग, ये हाल ही का निवेश है, मतलब बहुत पुराना निवेश नहीं है ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे कंपनी के अंदर। जैसे कि एक्साइड के अंदर आप देख रहे हैं, तो एक्साइड के अंदर भी हमने 18% का रिटर्न लिया है, और उसके अंदर 30% का, किसी के अंदर 100% का, किसी के अंदर 120% का रिटर्न हमने लिया है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा एक्साइड के अंदर अभी भी आप बाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ना देखें कि सिर्फ रेलवे का भाग रहा है तो रेलवे को ही सीधा बाई करें, आप बाकी शेयर्स को भूल जाएं। ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर कि सिर्फ वही स्टॉक भागेगा। हाँ ठीक है, वो स्टॉक थोड़ा स्पीड दिखाता है और उसमें प्रॉफिट भी लोगों को होता है ना। तो चलिए, जाना भी चाहिए उस तरफ। तो चलिए, एक्साइड को भी आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अच्छे स्टॉक्स। देखिए, सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भागा नहीं, आज भागेगा, ऐसा उम्मीद लग रहा है कि आज भागेगा। देखते हैं क्या होता है। 334 के रेट से भागने वाला है और ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, गारंटी, ठीक है। LNT भी है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे बना रहना। मैं बताता हूँ, सारा शेयर बताता हूँ आज, सारे शेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो यस बैंक, ठीक है। HDFC भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि शेयर ने अभी प्रॉफिट दिखाना है। तो जिसको एंट्री भी लेना है भाई, हो सकता है डेली थोड़ा थोड़ा नीचे आए, इंतज़ार करो। जिस दिन आपको लगे कि भैया यहाँ पे एंट्री ले लेना चाहिए, तो यस बैंक, जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, आप लोग HDFC के अंदर बने रह सकते हैं, ठीक है। आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे अच्छे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील वाली कंपनी अभी बहुत अच्छे खासे रिटर्न देने वाली है। तो जिन्हें बाई करके रखना है भाई, बाई कर लो। क्या पता पछताने लगोगे आगे चल के, तो आगे पछताओ ना, इसीलिए हम आपको बोल देते हैं। बहुत पुरानी कंपनी, अच्छी कंपनी है, आप बाई करके रख सकते हैं। ACIL, गैल को बाई करें। गैल कल जो स्पीड दिखाया है, कल का देखिए, यहाँ से सीधा यहाँ तक, यहाँ से सीधा यहाँ तक। और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जैसे कि हम दिखाते हैं आपको। शेयर्स तो बहुत सारे हैं, जिसमें हमें कुछ शेयर सेल भी करने हैं जो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देंगे, फिर भी बने हुए हैं, छोड़ दीजिए। हिंडेल्को अब रिटर्न देना बाकी है, बहुत अच्छा शेयर है। अशोक लीलैंड के बारे में भी बात की जाए, बहुत अच्छा शेयर है वो भी। ONGC, इन सब के ऊपर थोड़ा सा प्राइस अभी बढ़ेगा, जिस दिन बढ़ जाए। कल तो यहाँ पे तेज़ी दिखाया था, देख लीजिए, है ना। तो कल तेज़ी दिखाया है लगभग से एक वीक से 9% 10% ये भी भागा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ये भाई अगर भाग रहे हैं तो आप याद कीजिएगा ये शेयर अभी भागने वाले हैं। तो जिनको इसके अंदर एंट्री लेना है ले सकते हैं, 1-2 स्टॉक बाई करके आप रख सकते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमने 120% का रिटर्न लिया है। रेल विकास निगम, RVNL। तो रेल विकास निगम के अंदर हमने टोटल यहाँ पे रिटर्न लिया है 120% का। और हालांकि आप देख के बोल रहे होंगे भैया अब आपने बाई क्यों नहीं किया। उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे दोस्त, पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में ये शेयर कब रॉकेट बन गया पता नहीं चला। लेकिन इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई भी शेयर 10% भाग रहे, अच्छा शेयर है, तो आप बाई करना। हमारा नज़र उस टाइम पे नहीं गया, और ये शेयर नज़र तो गया है, नज़र तो हमेशा गया है, क्योंकि पोर्टफोलियो आप निहारते रहते हो। तो ये शेयर जो है, जो तेज़ी दिखाया है, 1 महीने के अंदर 47% का इधर रिटर्न दिया है, और 1 साल के अंदर 356% का रिटर्न दिखाया है, और अभी रिटर्न दिखाएगा, ठीक है। फ्रेश एंट्री करने वालों का बहुत सलाह है कि क्या एंट्री इसके अंदर लें। एक दिन में 15% भागा है, एक वीक में 36% भागा है। जो शेयर 416 का था और वो भी हाई करके, वो सीधा 565 का हो चुका है। भैया देखो, सबसे पहले बोलेंगे
अब क्या ही बोलने में तो बन नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट के तो कोई भगवान है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे अच्छा जी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग को 2-2 शेयर हमने बताया है IRFC का मिल जाएगा 5 लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आइए इधर इसके अंदर जो रेल विकास निगम के अंदर जिन्हें एंट्री लेना है, तो आप लोग चाहें तो एक बाई कर सकते हैं, चाहे तो एक, ज़्यादा नहीं दोस्त, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे आएगा बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तो नहीं होगा, जब तक ये जो 23 तारीख को जो बजट होने वाला है तब तक तो ये भागता रहेगा, ऐसा लग रहा है। और फिर आप एंट्री ले लेंगे तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाएगा, उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट करके निकल जाओगे। तो जिसे लेना है आप ले सकते हो, उसके बाद देखना कंडीशन क्या चल रहा है मार्केट का, है ना। तो जिसे एंट्री लेना है 1-2 खरीद के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं से कुछ मिल जाए वो सबसे बढ़ के होता है, नहीं तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन में 74 रुपये बढ़ रहा है, आप खुद देख लो। 1% भी भागेगा तो बहुत इसका अमाउंट बढ़ने वाला है अभी, आप सोच लीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 15% भागा है और 74 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। तो आज भी अगर जितना ही भागेगा इतने अमाउंट से जितना परसेंट भागेगा, मतलब 1% भी भागता है तो यहाँ पे आपको 5 रुपये का फ़ायदा, 5 रुपये से ज़्यादा का 6 रुपये करीब मान लो 1% पे, तो फ़ायदा हो जाएगा। 1-2 स्टॉक बाई करोगे तो अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, गारंटी। आप खुद सोचो 500 का 1% कितना होगा? 5। तो मतलब ये 1% भी भागता है तो 5-6 रुपये के करीब का प्रॉफिट होगा, 6 रुपये नहीं, मतलब थोड़ा कम। तो ये शेयर 15% भाग रहे हैं। अगर 10% भी भागेगा ना तो 50-60 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा आपका। देखते हैं मार्केट खुलने के बाद कहाँ भागता है ये भी देखना होगा। तो फ्रेश बाई कर लेना, अगर देखना मार्केट खुलता है शुरुआत में जितना ही भागा बाई कर लेना भाई, एक बाई कर लेना। ये मत सोचना कि अब नीचे आएगा 5% भाग गया, 7% भाग गया, ये मत सोचना, शुरुआत में ही बाई कर लेना, 1-2 बाई करना है तो, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ और शेयर्स के ऊपर बात करते हैं। हाँ, जैसे कि कल हमने बाई किया था यहाँ पे, वो हम आपको दिखाते हैं। एकदम शेयर झकास है, और फिर उसके बाद बताते हैं हाई रिटर्न शेयर, टेंशन ना लीजिए, बाकी के ऊपर ध्यान ना दें, मैं शेयर सेल करने वाला हूँ बहुत सारे शेयर्स को, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। वो शेयर है यहाँ पे स्टेनले लाइफस्टाइल्स। तो ये कल शेयर 10% का तेज़ी दिखाया था। ये लिस्ट हाल ही में हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे 28 जून को ये शेयर लिस्ट हुआ है 494 पे। भाई 10% का तेज़ी दिखा दिया है एक दिन में ही। तो ये शेयर जो है आप खुद देख सकते हैं, 492 चल रहा था, उसके बाद सीधा 510, उसके बाद सीधा ये इस तरीके से तेज़ी दिखा रहा है। तो अगर जिन्हें बनना है वो आप बन सकते हैं। यहाँ थोड़ा हाई था, 503 था, इसीलिए इतना रिटर्न कम दिखा रहा है, इतना रिटर्न नहीं। यहाँ से आप आके देखें तो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, है ना। सीधा 487 का शेयर 538 का, और 10% का तेजी एक दिन में दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका बाई ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखना। तो इसको आप लोग थोड़ा नज़र रखो, ठीक है। कल ही हमने बाई किया, हाल ही का शेयर है, और ये सोफ़ा बनाने वाली जितने बड़ी बड़ी कंपनी है सोफ़ा वाली है, ठीक है। तो देखते हैं, इसके ऊपर नज़र रखते हैं। होप तो अच्छा है कि ऐसे भागता रहे इस तरीके से, रिटर्न अच्छा दे देगा। कल ही बाई किया था, हालांकि महंगा बाई कर लिया दोस्त, ध्यान नहीं किया था, 510 पे ही बाई कर लेता, है ना, फ़ायदा हो जाता अच्छा खासा। देखते हैं, इसको मैं बाई करने का सलाह नहीं दे रहा हूँ। ONGC भाग रहा है बहुत तेज़ी से। अब ONGC के अंदर जिसे निवेश करना है भाई मेरे, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, बहुत अच्छा शेयर है। और एक वीक में 9%, 10% ये भी शेयर भागा है। तो अगर किसी को बने रहना है ONGC के ऊपर बनो भैया, बहुत रिटर्न मिलेगा, गारंटेड रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा खासा। अभी क्या बोले आपको, अभी ITC के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए जो बनना चाहते हैं, ITC के अंदर बन सकते हैं, रिटर्न देना चालू कर दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये रिटर्न देगा अभी, और ऊपर जा रहा है ग्राफ। सो मोस्ट प्रोबेबली जिसको बाई करना है कर सकते हैं ITC को लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आपको अगर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो बहुत सारे शेयर्स मैं अभी दिखा रहा हूँ। इरकॉन के बारे में बात हो रहा है, तो इरकॉन को तो हमने बहुत पहले बाई किया था, इसको मैंने बढ़ाया नहीं दोस्तों, अभी 45% का रिटर्न दिया, मैं बढ़ा नहीं पाया। हालांकि दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर हमने बढ़ाया है ना, दूसरे अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे बढ़ा नहीं पाया, 45% का रिटर्न दे दिया, 46% का। तो अभी भी आज जो एंट्री लेना चाहते हैं 6% दे रहे हैं। एक वीक में ये भी शेयर लगभग से भागा है, ठीक ठाक भागा है, 20% भागा है शेयर। तो आप लोग इसके अंदर अभी भी निवेश कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री इसके अंदर भी 1-2 खरीद के रख लीजिए, अच्छा ही भाग रहा है। ऑर्डर मिला है रेल विकास निगम की तरफ से इसको भी, ठीक है। 1-2 बाई कर लेने का, फिर बाद में नहीं इधर उधर, है ना। चलिए, तो अब आपको दिखाते हैं हम एक्साइड को आप बाई करके रख लें, अभी भी बहुत अच्छा शेयर है, रिटर्न अच्छा देगा। ये ना सोचे कि उसको ही बाई करना। टाटा मोटर आज भागने वाला है, तो टाटा मोटर बहुत जल्दी अच्छे लेवल को टच करेगा। जिसको बाई करना है बाई करके रख लीजिएगा टाटा पावर को, और टाटा मोटर्स को। टाटा पावर भी अच्छा शेयर है। L&T आज भागने वाला है,
ठीक है। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके रखना है भैया, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाई करके रख सकते हो। अच्छा शेयर, बहुत अच्छा शेयर है, एकदम सेफ शेयर। अदानी पावर भी अच्छा शेयर है। HFCL भी अच्छा शेयर है। तो लगभग इस पर भी हमने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न लिया है, 31% का रिटर्न लिया है। हालांकि 40 का भी ले सकते थे। जो चीज़ हमने 99 में बाई किया है वो 83 पे मैं बाई कर लेता एक्चुअली, बट नहीं बाई कर पाया था पैसे की वजह से। हिंदुस्तान कॉपर जिसको बाई करके रख सकते हैं। मैं जिंक के बारे में, हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताने वाला था। बहुत अच्छा शेयर भाग गया और मैं खुद बाई नहीं किया था उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे पैसे नहीं थे। अभी तो डाल रखा काफ़ी। मेरा परसेंटेज रिटर्न यहाँ पे कम क्यों हो जाता है, आप लोग सोच रहे हैं यहाँ से कम क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं पैसा हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। कभी 4000, 5000, 10,000 ऐसे डालता रहता हूँ पैसा। तो अब जब आप इसके अंदर पैसे डालते हैं ना हाल ही में, तो वो परसेंटेज आपका कम हो जाता है ना। जाहिर सी बात है, यहाँ पे टोटल रिटर्न दिखेगा ना, है ना। तो यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर दे, मान लीजिए इसके अंदर 10,000 डाल दोगे तो यहाँ पे इतने के मुताबिक इतना रिटर्न दिखाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने 1,26,000, 1,50,000 कर देते हैं, तो इन्वेस्टर इतना, तो करेंट इतना, टोटल रिटर्न इतना, तो रिटर्न वहीं कम लगता है। इतना इन्वेस्ट किया, इतना कम रिटर्न मिल रहा है, ये लोगों को लगता है। लेकिन ये हाल ही में निवेश किया गया है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि रिटर्न कम मिला है। यहाँ पे कुछ और रीजंस भी हैं। अभी हाल ही में पोर्टफोलियो बनाए गए हैं तो रिटर्न्स वहाँ पे आपको कम दिख रहा है, इसी वजह से। नहीं तो एक शेयर जिस टाइम पे हमने लिया था, तो आप देख सकते हैं कि उसी के अंदर हमने 30% का रिटर्न लिया है। किसी के अंदर रेलवे विकास निगम के अंदर पहले से ले रखा है तो उसके अंदर 110% का रिटर्न है, 120% का रिटर्न है। किसी के अंदर 30% का रिटर्न है, किसी के अंदर 40% का रिटर्न है, किसी के अंदर ऐसे रिटर्न्स बहुत सारे हैं। आप एक साइड के अंदर भी देखें तो एक साइड के अंदर भी हमने लगभग से 18% का रिटर्न लिया है। तो ये रिटर्न कम ऊपर में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में अमाउंट ऐड किया गया है, इसीलिए रिटर्न वहाँ पे कम दिखा दे रहा है। ये मत आप देखें इस चीज़ को कि आपने तो खुद रिटर्न कम लिया है। क्यों रिटर्न कम लिया है? क्योंकि हाल ही में पैसे ऐड किए गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने यहाँ पे कल दिखाया, ये जो स्टैनली लाइफस्टाइल्स को हमने बाई किया, तो ऐसा शेयर है। अच्छा, जिनको IT सेक्टर का कंपनी चाहिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, सलाह है आपको। और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये भी सेक्टर अभी बहुत अच्छे तरीके से भाग रहा है, 1 महीने में 26% भागा है और आगे भी ये भागता ही रहेगा, उम्मीद तो ऐसा ही लग रहा है। तो जिसको बाई करके रखना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, फर्स्ट सोर्स को आप ऐड करें, सॉल्यूशंस को। अच्छा शेयर, बहुत अच्छा शेयर है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, मार्केट कैप भी अच्छा खासा है और यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग अच्छा है। म्यूचुअल फंड वाले बढ़ा रहे अपने होल्डिंग्स को, 13% से 17% कर लिया है एक साल में। उसके बाद ये जो भी आप देख रहे हैं उसका, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको शुरुआत जैसे कि आज ही कल में लेना होता है, बेचना होता है, तो उसके लिए GE शिपिंग है। तो यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो है, ये शेयर अच्छा है। कल ये तेज़ी दिखाया था बहुत ज़्यादा, 1432 पे गया था ये शेयर, अभी 1300 कुछ पे आ रखा है। एक वीक में लगभग से 10% शेयर भागा है, एक मंथ में 15% भागा है। कोई बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं भागा है। जिस तरीके से शेयर्स भाग रहे हैं, ये जितने सारे शिपिंग्स वाले हैं, है ना, तो शिप वाले जितने सारे हैं ये शेयर्स, ये बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं। ये भी दिखाया है, लेकिन अभी ये दिखाने के मूड पे है, क्योंकि कल जिस तरीके से भागा था और जो एक वीक से और एक मंथ से भाग रहे शेयर, तो यहाँ से आप लोग 1100 का शेयर 1300, तो अभी ये भागने वाला है। तो इसके ऊपर नज़र रखना, ध्यान दे रहे हैं आपको, अभी आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर म्यूचुअल फंड वाले भी बने हुए अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, 16% से, ये भी 16% भी बने हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले भी बने हुए हैं, तो आप लोग भी बने रहो। थोड़ा जिनको पैसा ज़्यादा है वो थोड़ा सा चाहें तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके आप लोग एक बाई करके रख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग अगर एक भी बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ो ना दोस्त, आप फिलहाल जिस तरीके से भाग रहे शेयर, तो मैंने जस्ट दिखाया आपको, ये शेयर बहुत अच्छे तरीके से भाग रहे हैं और आप लोग अभी देरी नहीं हुआ इसके अंदर, आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कल 1400 ये टच किया था, ऑल टाइम हाई देखिए 1449, तो अपना ऑल टाइम हाई पे 1449 पे गया था, कल के डेट्स की बात है, 1300 सीधा 1400 कुछ, तो फिर भी ये शेयर भाग सकता है। कल तेज़ी बहुत ज़्यादा दिखाया था, 5% के तेज़ी से साथ, फिर यहाँ पे आके ऊपर थोड़ा गया था, ठीक है। तो आप लोग इस शेयर के ऊपर भी थोड़ा नज़र रख सकते हैं, बाकी के ऊपर आप ध्यान न दें। अब हाँ, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें भैया सेफ तरीके से रिटर्न चाहिए, तो एक में आता है बजाज फिनसर्व। ये कंपनी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत नीचे है, 1741 पे ऑल टाइम हाई है और लगभग से एक अभी 1570 पे है। तो एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है कंपनी ने, लॉस ही दिया है। तो ये हो गया या ITC हो गया, ऐसे ऐसे कंपनी के अंदर आप लोग बने रह सकते हैं। मार्केट कैप कंपनी का बहुत अच्छा खासा है ना, मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा है। म्यूचुअल फंड वाले भी अपने एकदम होल्डिंग थोड़ा ठीक ठाक रखे, म्यूचुअल फंड वाले प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर अपना पैर जमा सकते हैं
और मोस्ट प्रोबेबली आपको रिटर्न्स मिलेंगे अगर आपको रिटर्न चाहिए तो। इससे भी अच्छे दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि इस शेयर के अंदर मैं सलाह तो उतना दूंगा नहीं, बट आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो कुछ थोड़ा थोड़ा वजह होता है, इतना वजह भरा नहीं है। 5 साल में कंपनी ने 16% का रिटर्न दिया और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ठीक ठाक मार्केट कैप है, थोड़ा सा डेप्थ ज़रूर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले अपना होल्डिंग 6% से 10% कर रखे हैं, तो कुछ तो बात है जो कि अपने को पता नहीं चल रहा है और यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। और आप चाहें तो इसे तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रख सकते हैं। मैं ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ऑल टाइम 227 पे था इसका और 1 साल से भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो आप चाहें तो एक ऐड करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अगर ये शेयर भागता हुआ दिख रहा है, जैसे कोई भी अच्छा शेयर, जैसे मैं नहीं बोलता कि आप सीधा जाओ इन्वेस्ट कर दो इसके अंदर, आपको अपने तरीके से देखना है आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा फिट बैठ रहा है ना। मान लीजिए कोई शेयर 10% बढ़ गया, जैसे कि मैं दिखाया कि वहाँ पे 110% भाग गया, 120% भाग गया और मैं ऐड किया ही नहीं, तो मैं आज पछता रहा हूँ ना। अगर मैं ऐड किया होता वहाँ पे तो मैं ज़्यादा रिटर्न्स ले पाता ना दोस्त। तो वही हाल है, कोई अच्छा शेयर अगर 10% भाग रहा है तो आप उसके अंदर ख़रीदारी कर लो। ये मत सोचो कि अब वो नीचे आएगा, वो नीचे नहीं आएगा दोस्त। जब वो 5% और बढ़ जाएगा ना, आप सोचोगे साला अब तो नीचे आएगा, फिर वो 1-2% भागेगा। अच्छा शेयर है तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा वो, है ना। अगर उसका हाइप मार्केट में है तो ऊपर ही जाएगा वो, अगर अच्छा शेयर है तो कहने का मतलब कि आप इंतज़ार ना करें। अगर 10% शेयर भाग रहे हैं लगातार, आप देख रहे हैं कि ना भैया ये तो अपने ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, तो फिर उसके अंदर कुछ बात है। ये ना देखिए कि वो नीचे आएगा। पछताने से अच्छा है एक बाई कर लें, बाई करके पछता लो, ज़्यादा नहीं। कोई शेयर अगर अच्छा शेयर 100 रुपये से 90 रुपये आ गया तो उस टाइम पे टेंशन नहीं लेने का। 100 से 90 पे आए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा शेयर है तो बाई कर लो। 90 से तो 100 पे वो जाएगा ही जाएगा, तुरंत ही जाएगा। समझ लिया आपने। एक बात और, एक ही बार में आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ही बार में मत लगा दो, 25,000 30,000 लगाओ। उसके बाद इंतज़ार करो कि जब वो नीचे ऊपर होगा तो उसको बाई करने का। एक ही बार में कभी भी शेयर को बाई नहीं करने का, ठीक है जी, है ना। एवरेज वही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोल्टेक पैकेजिंग है, आप इसके तरफ भी थोड़ा देख सकते हैं चाहें तो। 1 साल में इसने भी लगभग से 26% का माइनस दिया है और 5 साल में 191% का रिटर्न दिया है। और कंपनी जो है 2015 से है, तो आप समझ सकते हैं 60% का बाई है, होल्ड है। तो मार्केट कैप तो छोटा सा है, थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिक्कत वाला आपके लिए हो सकता है। बट इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले एकदम डंका मार के बैठे हुए हैं, 17% है, 20% आ गए। प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग से ठीक ठाक ही है। और आप यहाँ पे एफआई थोड़े घटे हैं और म्यूचुअल फंड वाले बढ़े हैं। रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है, दिक्कत तो नहीं है, ईयर बाई ईयर सब कुछ ठीक है। तो आप चाहें तो इसके अंदर बन सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ करना है नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो कम से कम इसके ऊपर नज़र रखना आप, है ना। अगर ये अभी तो ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको क्या करना आप लोग, अब स्क्रीनशॉट ले लेना या पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। और उसके ऊपर नज़र दौड़ाना कि वो इसके मूवमेंट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है घट रहा है। तो आप चाहें तो उस टाइम पे खरीदारी कर सकते हैं, देख लेना आप लोग। मैं अभी फ़िलहाल सलाह नहीं दे रहा इसके ऊपर, ठीक है। रख सकते हैं आप लोग, देखिएगा ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, शेयर ठीक ठाक है। उसके बाद बात करेंगे एसजी का, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई का बहुत नीचे है और 1 साल में कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। और मोस्ट पे भी ये ऊपर जाएगा ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये 5 साल में तो कंपनी ने कुछ खास नहीं, क्योंकि ऊपर था फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो अभी नीचे आया तो हो सकता है अगर ऊपर जाता है तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अभी ऊपर ही जाने के मूड में लग रहा है, देख लीजिए 1 मंथ से लगभग से 12% भागा है। तो भाई यहाँ पे हो सकता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। चाहे तो इसके अंदर 1-2 बाई करके रख सकते हैं, ठीक है। वो सर्च करके गूगल पे आप सर्च कर लीजिए इसके बारे में, ठीक है। प्रदीप फास्फेट्स, इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पे चाहें तो ऐड करके रख सकते हैं। 8% कल भागा है ये शेयर और ठीक ठाक भागा है। आप लोग देख सकते हैं 1 मंथ में 34% भागा है ना। 73 का शेयर 91 पे चला गया। 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है और 107% का 5 साल में दिया है। तो कंपनी तो 2022 में लॉन्च हुआ था और खास करके मार्केट कैप भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्त, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड वाले भी नाग की तरह बैठे हुए हैं। 17 से आप देख लें 20 हो चुका है इनका। प्रमोटर होल्डिंग भी लगभग से अच्छा खासा है। तो प्रदीप फास्फेट के अंदर आप बने रह सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कंपनी जैसे जैसे आगे जाएगी, आपको शेयर बाज़ार में आज के आज अगर पैसा कमाना है तो आप आज के आज ही मत कमाने के चक्कर में रहो। आप लॉन्ग टर्म के चक्कर में रहोगे ना तो पैसे लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। आप ये दूसरे को मत देखो कि 1 लाख का 2 लाख कर लिया, 2 लाख का 6 लाख कर लिया।
वो लॉन्ग टर्म पे बने हुए हैं, इसीलिए वो रिटर्न ले पा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूँ? तो लॉन्ग टर्म पे आप बने रहें, ठीक है। चलिए बाकी की बात नहीं करेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक रिटर्न दे देगा, सरकारी कंपनी है। तो आज मिलेंगे अच्छे अच्छे शेयर के साथ, आपको बता देंगे। व्हाट्सएप पे बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि हम बता देंगे आपको। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप में। और बस, और आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, थोड़ा बताइएगा, आपको अच्छे अच्छे शेयर हम बता देंगे, है ना, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, जो भी फिट बैठेगा। आप खुद से रिसर्च भी कर लेना, हम बता देंगे कुछ शेयर, है ना। ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। बाय बाय।